बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो कि ई कैट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एफएससी पार्ट 2 से रिलेटेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो है कि द फार्मूला f इज़ इक्वल टू 9/5c प्लस 32 रिलेट्स एनी सेंटीग्रेड रीडिंग टू इट्स कोरिस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट रीडिंग फॉर व्हाट टेम्परेचर इज़ द रीडिंग द सेम न्यूमेरिकली ऑन बोथ स्केल्स। ठीक है जी, यानी कि वो कहते हैं कि कौन से टेम्परेचर पर ये फ़ारेनहाइट और जो सेंटीग्रेड है वो दोनों सेम हो जाएं। सही है, ऑन बोथ स्केल्स। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास -40 डिग्री, -11 3/4 डिग्री, फिर -32 डिग्री, 40, -40 डिग्री। तो सबसे पहले हम -40 जो है ना वो इसमें पुट करते हैं, चेक करते हैं। जैसे क्योंकि ये सेंटीग्रेड में है, C की वैल्यू है तो 9/5 इंटू -40 और +32। ओके, इसको सॉल्व करें। 5 8 ज़ार 42, 5 8 ज़ार 40 और 8 9 ज़ार 72, -72 +32। तो ये आ रहा है f की वैल्यू, -72 +32 करें तो माइनस आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, जब मैंने सेंटीग्रेड की वैल्यू इसमें पुट की है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी वही आ गई है। -40 C की जगह पे पुट किया है तो f की वैल्यू भी -40 आ गया है। तो ये आंसर लग रहा है। अब देखें तो ये साथ में ये वैल्यू भी पड़ी हुई है। अब ये भी चेक कर लेते हैं। जैसे 11 7 ज़ार 77, 77 +3 करें तो 80, 80/7 इसमें पुट करें आप। f इज़ इक्वल टू 9/5 -80/7 और +32। इसको सॉल्व करें तो 5 1 ज़ार 5, 5 6 आर 30, 5 6 आर 30 होता है ना। अब 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाय 7 करें। 16 10 ज़ार 160 और 160 में से 16 आप माइनस करें तो 144, 144 डिवाइड बाय 7 -144 डिवाइड बाय 7 +32 कर लें आप। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे हम सॉल्व कर लेते हैं। -144 डिवाइड बाय 7 +32 करें तो जो आंसर है वो 11.42 आ रहा है, समथिंग 11.42। तो क्या ये 40 डिग्री के इक्वल है? नहीं है, -40 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो -40 है वही हमारा आंसर है। जब मैंने C की जगह पे -40 पुट किया तो जो f की वैल्यू है वो भी -40 ही मिल रही है। तो इसका जो आंसर है वो डेल्टा बनेगा -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री। क्लियर है, समझ आ रही है आपको? अब आ जाए जी क्वेश्चन 21 पे। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, तो सेम ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। द अकम्पनिंग फिगर शोज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -x², shifted to 4 new positions, write an equation for the position P4। ठीक है, अब आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर अगर a जो है वो पॉजिटिव होगा तो इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड बनता है और a नेगेटिव होगा तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड बनता है। अब ये सारे जो ग्राफ हैं वो डाउनवर्ड बने हुए हैं और पैराबोलिक हैं। पैराबोलिक क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा पैराबोलिक कर्व बनते हैं, पैराबोलिक बनता है, ये आपको पता है। और a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड ग्राफ बनेगा और a लेस देन 0 डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। और क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपको पता है कि a जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, a की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। ये पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं जी ग्राफ, ये जो y इज इक्वल टू -x² को वो शिफ्ट कर रहे हैं 4 न्यू पोजीशंस पे।
तो P4 का जो इक्वेशन है वो हमने फाइंड करनी है। P4 जो इक्वेशन ग्राफ बना हुआ है, P4 जो पोजीशन है ये 2 0 के हिसाब से जो ग्राफ बना हुआ है, इसकी इक्वेशन हमने ऑप्शंस में से तलाश करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप ज़रा गौर करें, क्या बीटा और चार्ली ये आंसर हो सकते हैं? ज़रा गौर करें। जब मैं इसको ओपन करूँगा, एक्सपेंड करूँगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बनता है। तो यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ तो बनना ही अपवर्ड है। तो बीटा और जो चार्ली ऑप्शन है ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, चार्ली में भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 फिर -4, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव ही होगा, तो इसका ग्राफ भी अपवर्ड ही बनेगा। तो ये भी एक कॉमन सेंस की बात है कि आप जल्दी से देख सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप उन ऑप्शंस को देखें ही नहीं, मतलब वो आंसर इसका नहीं बन सकता। अब बात आती है अल्फ़ा और डेल्टा पे। अब अल्फ़ा और डेल्टा में देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, नेगेटिव है, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नेगेटिव आ जाएगा। अल्फ़ा और डेल्टा में से ही कोई आंसर है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने P4 के हिसाब से देखना है। तो P4 का जो पॉइंट है 2 0 वो आप इसमें पुट कर दें, जिस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। आप शुरू से ही चाहिए ना देखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो एक ऐसे मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, वैसे पता भी होना चाहिए। आप डायरेक्ट जो है ना P4 का जो पॉइंट है 2 0 वो ऑप्शन में पुट करते जाएं, जिसको ये सेटिस्फाई करे वो इसका आंसर है। जैसे मैं 2 0 जो है वो इसमें पुट करता हूँ, y की जगह पे 0, x की जगह पे जो है वो 2 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा -4 प्लस 2, यानी कि 0 इज़ नॉट इक्वल टू -2। तो ये सेटिस्फाई इसको नहीं कर रहा ये पॉइंट 2 0। अब आप बीटा में पुट करें तो 0 और 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 0 क्या होता है 16 के इक्वल नो, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 16, बीटा भी ऑप्शन नहीं है अगर इस तरह से आप चेक करना चाहें। फिर चार्ली में पुट करें तो 0 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 12, तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 12 होता है, चार्ली ऑप्शन भी नहीं है। इसमें पुट करें तो 0 और -2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और 0 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा ऑप्शन ही इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है। ओके, यानी कि डायग्राम वाला क्वेश्चन देखने से थोड़ा सा मुश्किल भी आपको नज़र आएगा, लेकिन ये है कि होते बहुत आसान है, तो इससे आपने घबराना नहीं है। ये जो घबराना नहीं है ये इमरान खान वाला नहीं है। ओके, बार बार मैं ये कहता हूँ, तो ये मैं राय नूर आपसे कह रहा है कि घबराना नहीं है आपने। ओके, अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन 22 पे। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शंस 2.4 प्लस -1.2 इज़। अब ये जो ब्रैकेट फंक्शन है बेसिकली एफएससी में तो नहीं है, लेकिन ये कुछ टॉपिक ए लेवल्स में से भी वो टच करता है, ई कैट पेपर्स में। तो ब्रैकेट फंक्शन एक सिंपल सा फंक्शन है, ये आपको आना चाहिए। वैसे ये बीएससी लेवल का टॉपिक है, तो बहुत आसान है ये। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शंस 2.4 प्लस -1.2 पे ब्रैकेट फंक्शन है। सबसे पहले तो हम इसकी जो है ना वो ग्रेटेस्ट वैल्यू बताते हैं। ब्रैकेट फंक्शन में बेसिकली होता क्या है, आप रियल लाइन से इसको जो है वो समझ सकते हैं, -1 -2 इस तरह से। जैसे अब 2.4 है, 2.4 जो है वो यहाँ पे हाफ से भी पीछे लाई करेगा ना, सही है, और -1.2 जो है वो तकरीबन यहाँ पे लाई करेगा, -1.2 और 2.4। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ज़्यादा छोटा जो है वो लिखा गया 2.4 और -1.2। अब जब हमने बेटा इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए, तो जो 2.4 है, अगर ये 2.5 होता, मिड में होता, तो फिर हम सॉरी ये तो मैंने 1.4 लगा दिया, 2.4 जो है वो यहाँ पे आना है,
यहाँ पे 2.4, ठीक है। अगर ये 2.5 होता, यानी कि 2 और 3 के मिड में वैल्यू होती, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए हम 3 की तरफ जाते हैं। अब क्योंकि ये 2.5 से कम है, 2.4 है, तो अब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी 2। समझ रहे बात? 2.4 की ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी वो होगी 2। -1.2 पे आए तो -1.2 की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो होगी -1, क्योंकि वो -1 के करीब है, और -1 जो है वो -1.2 से बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है। तो 2.4 की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो आएगी 2, और -1.2 की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो आएगी -1, तो ये आ जाएगा 1। ओके, अब चलते हैं जी इसकी लीस्ट वैल्यू पे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? 2.4 की ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 है। ओके, अगर ये 2.5 होता तो फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू आनी थी 3। इसी तरह -1.2 की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो -1 है। ओके, क्योंकि वो -1 के करीब है, और -1 जो है वो -1.2 से बड़ी वैल्यू है। समझ रहे बात? अच्छा जी, अब आ जाए लीस्ट वैल्यू पे। लीस्ट वैल्यू में 2.4 की जो लीस्ट वैल्यू है वो 2 ही है, क्योंकि 3 उससे दूर है, 3 उससे दूर है, और 2.4 2 के करीब है, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू है वो 2 ही होगी। समझ रहे बात? तो लीस्ट वैल्यू 2.4 की 2 है। इसके बाद -1.2 की जो आपके पास लीस्ट वैल्यू है, ठीक है, वो होगी -2, क्योंकि -1 तो -2 से -1.2 से बड़ी वैल्यू है, तो -2 जो है बेसिकली -1.2 से छोटी वैल्यू है। तो -1.2 की जो लीस्ट वैल्यू है वो होगी -2, तो ये आ जाएगा 0। अब आप इन दोनों को ऐड करें 1 + 0, तो आंसर जो है वो बनेगा 1। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा बनती है। ठीक है बेटा, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी शेयर करें, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।